बढ़ के प्रेयर में, फास्टिंग में, बाइबल पढ़ के परमेश्वर ने मुझे सेल्फ डिलीवरेंस के साथ बख्शा और मुझे आजादी दी। जब परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ी योजना रखता है, कई बार वो शैतान को यूज करता है कि आप उस शैतान के चक्कर में परमेश्वर के करीब जाएं, आप फास्टिंग करना सीख जाएं, प्रेयर करना सीख जाएं, बाइबल पढ़ना सीख जाएं, ड्राई फास्टिंग करना सीख जाएं, विश्वास करना सीख जाएं और फिर परमेश्वर अपने मकसद को आपकी लाइफ में पूरा करे। जब मैं दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं हो रहा था तो मैं बहुत खिंचता था, बहुत रोता था कि परमेश्वर मुझे इस बीमारी से आजाद क्यों नहीं करता, वो इस डिप्रेशन से मुझे फ्री क्यों नहीं करता। बाकी लोग आजाद हो रहे, मैं ले हैंड कर रहा हूं, लोग आजाद हो रहे हैं, मैं फ्री क्यों नहीं हो रहा हूं। तो आज आप देख लो, आज उसी कारण लाखों लोग आप डिलीवर हो रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे यूज किया, मेरे डिलीवरेंस को उस तरह से दिया कि मैं मेहनत करना सीखूं और बाद में उसी मेहनत को आपकी लाइफ के ऊपर इस्तेमाल करूं। हालेलुया, ऊंची आवाज बोलो हालेलुया, फिर से हालेलुया बोलो जोर से। तो अब मुझे यह समझ होनी चाहिए, ड्राई फास्टिंग, प्रेयर, बाइबल रीडिंग, यह मेरी लाइफ का एक अटूट हिस्सा होना चाहिए। जो परमेश्वर ने ऑर्डर बनाया है, जो सिस्टम बाइबल का बनाया है, मुझे उस ऑर्डर को ब्रेक नहीं करना, ताकि शैतान मेरी जिंदगी में एंटर ना करे, वो मेरी लाइफ में एंट्री ना मारे और ऐसा कोई काम ना करे जो मुझे पसंद नहीं। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अब मैंने आपको बताया था कि शैतान जो खुद एक वर्शिपर था, जब एक विश्वासी प्रेज करना, इसलिए मैं कहता हूं जब आप डिलीवरेंस वीक्स में आए तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था। जब मैं चर्च में आ रहा था तो 3-3 किलोमीटर लोग अभी भी आ रहे थे और वर्शिप निकल चुकी थी। तो मैं ये सोच रहा था कि इनको अगर वचन का मालूम हो कि वचन में क्या लिखा है तो ये हमेशा वर्शिप शुरू होने से पहले आए। क्यों मालूम? पौलुस और सिलास बंधनों में थे। आधी रात को पौलुस और सिलास भजन गाने लगे थे। शैतान के जकड़े हुए कि बॉन्डेज है, सांगलों में बांधा हुआ है, शैतान ने रुकावट डाली है और लिखा आधी रात को परमेश्वर की आराधना करने लगे। मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है, जो लोग आराधना करना जानते हैं, आपके घर में एक सिस्टम होना चाहिए। मैंने लोगों में कमी देखी है। वो कमी क्या है? जब आराधना शुरू होती है वो प्रेयर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है, परमेश्वर की प्रेजेंस उतर आती है। जब परमेश्वर की प्रेजेंस होती है वो प्रेयर करना शुरू कर देते हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए, प्रेयर का एक टाइम है। जब वर्शिप चल रही है तो क्यों वर्शिप चल रही है? क्योंकि जैसे ही पौलुस और सिलास ने आधी रात को आराधना की, बाइबल कहती है आसमान से दूत उतरे, धरती हिली, भूकंप हुआ, उनकी चेन्स टूट गई और परमेश्वर ने उस जेल से उसको आजाद किया, बल्कि जेल के दरोगा को भी हिलाकर उसके पूरे घराने को बपतिस्मे के लिए तैयार कर दिया। कैसे हुआ? वर्शिप से। लेकिन आज जब वर्शिप स्टार्ट होती है तो आत्मा उतरने लगता है। जब आत्मा उतरने लगता है हमें लगता है कि अब प्रेयर करनी चाहिए और हम प्रेयर करने लगते, प्रभु जी आज तेरा दास मुझसे प्रभु जी मेरी बीमारी को ठीक करो, प्रभु आज मेरे बंधनों को तोड़ दे। हम ऐसा करने लगते हैं, जबकि हमें यह नहीं मालूम कि प्रेज एंड वर्शिप जो है वो आपको शैतानी बंधनों से, बॉन्डेजेस से, बीमारियों से, जो कुछ शैतान ने आपको दिया है, आपको उससे फ्री करती है। और आज से जब भी वर्शिप चल रही हो आप वर्शिप करें। अगर 1 घंटे की वर्शिप है, आप उसमें 5 मिनट, 2 मिनट, एक मोमेंट आता है, आप आत्मा से भर चुके हैं, आप प्रेयर कर सकते हैं, आप शैतान को डांट सकते हैं। पवित्र आत्मा ने बहुत आपको उभार दिया, किसी खास जन के लिए जो बचा नहीं है, सेव नहीं है, आप उसके लिए प्रेयर कर सकते हैं। लेकिन एवरी टाइम जो वर्शिप चले आप कंटिन्यू प्रेयर में हैं, क्योंकि आपको वचन की नॉलेज नहीं है। अगर आपको वचन की नॉलेज हो, आप कंटिन्यू प्रेयर नहीं करेंगे जब वर्शिप चल रही होगी, क्योंकि बाइबल कहती है जब आप वर्शिप करते हैं आप बंधनों से आजाद होते हैं। जब आप आराधना करते हैं आपके बंधन जो है वो टूटते हैं। हालेलुया। और इसीलिए हमें वचन से भरपूर होना है। अगर वचन की शिक्षा से भरपूर होंगे
हमें मालूम होगा वर्शिप के टाइम वर्शिप करनी है, टेस्टिमनीज के टाइम सुनना है, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचनों से। सिर्फ वचनों को सुनना नहीं, वचनों से जो गवाहियां हो रही हैं उनको भी सुनने से आपका विश्वास बढ़ता है। तो चर्च में जो कुछ हो रहा है, चाहे वो गवाहियां हो, चाहे वो टेस्टिमनीज आप सुन रहे हो, चाहे वर्शिप हो रही हो, आपको उस पूरी मीटिंग में हिस्सा लेना होता है ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको पूरी रीति के साथ डिलीवर कर सके। अगर आपको चर्च में आना ही है, टाइम निकालना ही है, तो क्यों नहीं हम जल्दी आए? क्यों नहीं? आज वर्शिप के टाइम 70% चर्च भरी थी। सुधर गए हो आप लोग, लेकिन अभी भी लाखों लोग लाइंस में थे। अगर मुझे आना ही है चर्च, तो मैं क्यों नहीं समय पर आऊं ताकि मैं वर्शिप वाला पार्ट जो है वो मिस ना करूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं वर्शिप करूंगा तो मैं डिलीवर होऊंगा, मैं आजाद होऊंगा। अपनी पड़ोसी को बोलो वर्शिप कर। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, फिर से बोलो ऊंची आवाज में, हालेलुया हालेलुया। जब पौलुस और सिलास आराधना करे तो परमेश्वर ने छुड़ाया। वो रो भी सकते थे, रो रो के मांग भी सकते थे कि प्रभु को अपनी महिमा के लिए छुड़ा, लेकिन उन्हें भी वचन मालूम था। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो शैतान वर्शिपर से नफरत करता है, गड़बड़ियां पैदा करने की कोशिश करता है, बीमार करने की उनको कोशिश करता है। जब वर्शिप चल रही होती है आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे मालूम है अगर आप वर्शिप करेंगे, अगर आप बोल रहे हैं कि यीशु तू सब कुछ कर सकता है वर्शिप में, तो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं उस अनॉइंटिंग को जो आपकी लाइफ में सब कुछ पॉसिबल कर देगी। एक स्टडी की गई, दुनिया के जितने बिलियनियर्स हैं, खरबपति, उनमें से 85% जो खरबपति थे वो थे जो खुद खरबपति बने हैं, जो खुद बने हैं, जिनके बाप दादाओं की दौलत से नहीं। 15% बाप दादाओं की दौलत को, लीगेसी को आगे लेके जा रहे हैं, और बाकी खुद बने हैं। और जब उन 85% लोगों को पूछा गया कि कारण क्या है, तो कहता कि ऑलमोस्ट 100% लोगों की लाइफ में एक रीजन निकला कि वो एक साल की कम से कम 50 बुक्स पढ़ते हैं। सब लोग नॉवेल्स नहीं पढ़ते, गंदे मंदे सेक्सी बुक्स नहीं पढ़ते, जो उनको हेल्प करती हैं वो बुक्स पढ़ते हैं। एक शारीरिक आदमी शारीरिक सफलता के लिए यह बात जानता है कि अगर वो इंफॉर्मेशन उसकी लाइफ में नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी, अगर वो अपनी हेल्प खुद नहीं करेगा, एडवांस नहीं होगा अपने माइंड में, तो वो उस दुनिया से कंपीट नहीं कर सकता। मैं उन बिजनेसेस को डफर बिजनेस मानता हूं जो बहुत पैसा डिमांड करते हैं बढ़ने के लिए। फेसबुक आइडिया है, व्हाट्सएप जो आप फोन पे चलाते हो खरबों डॉलर्स का है, खरबों रुपए का, ट्विटर खरबों डॉलर्स का है, एक गेम खरबों डॉलर की हो चुकी है। बनी कितने की थी? 70-80 लाख। एक लाख से 1.5 लाख खर्चा आता है एक गेम ऐप को बनाने का। 1 लाख से 1.5 लाख डॉलर, 1 करोड़ रुपया लगा लो, लेकिन कुछ गेम्स की वैल्यू आज 10,000 करोड़ है। क्या है? एक आइडिया। फेसबुक एक आइडिया है, जीमेल ईमेल एक आइडिया है, सोशल मीडिया एक आइडिया, इंस्टाग्राम एक आइडिया है, अमेज़न जो दुनिया का सबसे कभी अमीर बन जाता है एक आइडिया है। एक संसारिक व्यक्ति को मालूम है मुझे पढ़ना है, लेकिन एक क्रिश्चियन को पूछ लो बाइबल पढ़ी? नहीं जी, मेरी वाइफ पढ़ती है, मेरी मां पढ़ती, मेरा बाप पढ़ता है, मेरे बच्चे पढ़ लेते हैं। एक संसारिक व्यक्ति बुक्स पढ़ के अपने संसारिक कामों में कामयाब हो रहा है, लेकिन एक क्रिश्चियन व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ रहा। पास्टर भी तब बाइबल पढ़ के आते जब उनको प्रीच करना होता है। मेरी लाइफ का ये रूल है, मैं प्रीचिंग के लिए बाइबल नहीं पढ़ता हूं। मैं जब अपने रूम में जाता हूं अपनी पर्सनल स्टडी के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए मैं बाइबल पढ़ता हूं। और जब जब पर्सनल ग्रोथ के लिए आप बाइबल पढ़ेंगे, खुदा से बात करने के लिए, खुदा को जानने के लिए, उसमें बढ़ने के लिए, आप ऐसी रेवलेशंस को पाएंगे जो आपने सोची भी नहीं होगी। और जिस तरह से शारीरिक आइडिया उनके पूरे
सिस्टम को बदल रहा है, एक स्पिरिचुअल